हे एवरीवन, आई एम ऋषभ राज एंड आज हम बात करेंगे कि फ़ाइनेंस क्या होता है, क्यों हमें फ़ाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए और कैसे हम फ़ाइनेंस के बारे में जान के अपने चीज़ों को मतलब अपने फ़ाइनेंस को और ग्रो कर सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्यों हमें फ़ाइनेंस जानना चाहिए। के पास भी एक बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो इसको समझ पाए, तो मैं उसको इतना सिंपल बना के कोशिश करूँगा प्रेजेंट करने की। तो सबसे पहले हम आते हैं कि फ़ाइनेंस क्यों हमें जानना ज़रूरी है। तो इसको ना एक सिनेरियो से समझते हैं। सपोज़ करो कि आपको अभी एक क्रेडिट कार्ड मिली हुई है रिसेंटली, ठीक है, और आपको क्रेडिट कार्ड में 20,000 की लिमिट मिली है। आपकी सैलरी 25,000 है, ठीक है, फेयर एनफ। अब क्या है कि आपको जब नई नई क्रेडिट कार्ड मिली हुई है, आप नए नए जॉब कल्चर में हो, आपको नए सर्कल मिले हैं, तो आप इन्जॉय करोगे, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे। तो भाई पता चला मंथ एंड तक कि मेरी क्रेडिट कार्ड की जो बिल आई है वो 18,000 हो गई, ठीक है। अब आपकी क्रेडिट कार्ड के बिल 18,000, आप सोचोगे कोई नहीं, अब तो आ गया, नेक्स्ट मंथ सैलरी से पे कर देंगे। तो जब आपकी सैलरी 25 की आएगी, आप 18 क्रेडिट कार्ड पे दे दोगे, तो आपके पास बचेगा कितना? एग्जैक्टली 7,000। तो 7,000 में तो मंथ कटेगा नहीं, क्योंकि उसमें तो रेंट होंगे एंड ऑल एवरीथिंग होगा। तो आप क्या करोगे, 7 के कैश रख लोगे अपने पास 7,000, और जो भी आपके अदर एक्सपेंसेस होंगे वो आप क्रेडिट कार्ड से करोगे, क्योंकि सारे एक्सपेंस तो आप क्रेडिट कार्ड से नहीं कर सकते, हर जगह वो फिजिबल ऑप्शन नहीं होता। तो इसके लिए क्या करोगे आप कि 7,000 आप कैश यूज़ करोगे और बाकी क्रेडिट कार्ड से। फिर नेक्स्ट मंथ आएगी, फिर आपके क्रेडिट कार्ड के बिल बढ़ चुके होंगे, तो आप धीरे धीरे ये सैलरी और क्रेडिट कार्ड वाले लूप में फंस चुके होंगे कि आपकी सैलरी आएगी, वो क्रेडिट कार्ड पे कर रहे होगे। तो यहाँ पे आपको फाइनेंस की जो मतलब लैक ऑफ नॉलेज होती है, उसके कारण इस लूप में हम लोग आ जाते हैं और इससे निकलने में फिर हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड यूज़ करना ख़राब है, गलत है। आप वाइजली यूज़ करो तो बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स में आप यूज़ कर सकते हो, बट इनिशियल डेज़ में हम ऐसी गलती करते हैं जब हमारे पास फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड आता है। मैं भी इस लूप में फंसा हूँ, फिर मैं जल्दी बाहर आ गया, मैंने देखा है बहुत लोगों को फंसते हुए। तो वो होता है कि आपको ये चीज़ नहीं पता होती, इसलिए आप चले जाते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, बट मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ मैं आपको अभी मनी कंट्रोल की साइट पे ले जा रहा हूँ। वहाँ पे आप देख सकते हो कि एक अभी रिसेंटली अगस्त में केस आई थी, जिसमें था कि एक सीनियर सिटीज़न थे जिनका कि 14 ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट और उनका 90% कैपिटल ड्रेन्ड आउट हो गया। मतलब उन्हें 5 लाख मिलने वाले थे, बट 50,000 मिला। वो एक यूलिप प्लान था जिसमें कि उन्होंने किया था 2007 से 17 में, और उसमें कुछ मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा था उनका। मतलब अगर आप 1 लाख कर रहे हो तो 35,000 कुछ मॉर्टेलिटी रेट और फंड मैनेजर के जो चार्ज होते हैं, एंड आपका 65,000 ही इन्वेस्ट हो रहा था, ऐसा था। और उस टाइम ये भी था कि वो कंपनी आपकी यूलिप बिना आपको इन्फॉर्मेशन के वो क्लोज़ कर सकती है, मीन्स ऐसा ऐसा कुछ था। तो उनको इतना ज़्यादा डिटेल्ड नहीं पता था। उन्होंने 14 साल इन्वेस्ट करा और वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझे 5 लाख आएगा, बट उन्हें 50,000 आया। तो ये चीज़ था लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, क्योंकि उन्हें इनके बारे उस चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो अगर हमें फाइनेंस के बारे में पता होगा तो नॉट ओनली हम अपना फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, रादर कि जितने सारे आज ये स्कैम्स हो रहे हैं, ओटीपी वाले या फिर जितने भी तरह की चीज़ें चल रही, हम उससे अपने आप को बचा भी पाएंगे। तो इस रीज़न से हमें फाइनेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब आते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। तो बहुत ही आसान भाषा में, सिंपली मैनेजिंग योर मनी इज़ फाइनेंस। आप अपने पैसे को जो मैनेज करते हो, दैट इज़ फाइनेंस। अगर आप प्लान करते हो कि भाई जब आपकी लास्ट में 5 दिन में कड़की आ जाती है कि आज हम बाहर जाएंगे, तो 50 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, 30 की मोमो खाएंगे, 5 की चाय पियेंगे, 35 मैक्सिमम 50 जाना है, तो यही फाइनेंस है और कुछ नहीं है फाइनेंस। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो, बट इसके और भी सारे इम्प्लीकेशंस हैं, वहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं अच्छे से। तो एक चीज़ ये हो गया कि हैंडलिंग योर मनी इज़ फाइनेंस। अगर थोड़ा मैं इसको मतलब आप जान रहे हो तो यू शुड नो इन अ बेटर वे, कि आप इसको अच्छे से समझो। तो मैनेजमेंट, क्रिएशन एंड उसकी जो स्टडी होती है और इन्वेस्टमेंट होती है, इसको बोलते हैं फाइनेंस। मैनेजमेंट, क्रिएशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी इज़ फाइनेंस। अब आप अगर ये जान रहे हो तो थोड़ा लेफ़्ट राइट भी जान लो कि फाइनेंस जो होता है, अगर आप अपने लेवल पे मतलब आप इंडिविजुअल हो, अपना पैसा मैनेज कर रहे हो, आप म्यूचुअल फंड करा रहे हो, सेविंग करा रहे हो, एफडीज़ करा रहे हो, तो ये इंडिविजुअल फाइनेंस हो गया। अगर कोई बड़ी कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में आईपीओ इन्वेस्ट कर रही है, ऐसा कुछ कर रही है, तो वो हो गया आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस। अब अगर आप देखते हो गवर्नमेंट बजटिंग आता है, टैक्स आता है, तो वो
पब्लिक लेवल फाइनेंस हो गया। तो ये फाइनेंस के 3 कैटेगराइजेशन थे। और एक चीज़ आप जान लो, ये आपको कहीं फ्लॉन्ट करने में भी हेल्प करेगा। जस्ट अ 10 सेकेंड ऑफ हिस्ट्री कि फाइनेंस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका कि लिटरल मीनिंग होता है सेटल अप करना। ये 18th सेंचुरी में इंग्लिश कम्युनिटी में आया था, तब से फिर हम इसे मॉनेटरी टर्म यूज़ करते हैं। इवन फाइनेंस एक डिसिप्लिन है अभी एकेडमिक्स में भी। तो आई थिंक बेसिक ऑफ फाइनेंस यही है कि पैसे को मैनेज करना। ये थोड़ा इंसाइट था कि आप जान रहे हो तो उसके बारे में और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आता है कि फाइनेंस जान के भाई क्या होगा और कैसे हम इसे मतलब जान सकते हो और कैसे हम अपने रियल लाइफ में से इम्प्लीकेट कर सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आप फाइनेंस क्या था, क्रिएट करना और मैनेज करना। तो आप ऐसे सोचो कि तो सपोज़ करो आप सुबह उठते हो, आप सोचते हो भाई कि मुझे, हर लोग अलग अलग इमेजिन करता है, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं एस्ट्रोनॉट बन जाऊं। तो आप सपोज़ करो, इमेजिन जो कर रहे हो, आप सुबह उठे और आप बन गए। आप सुबह उठ रहे हो, आप एस्ट्रोनॉट हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो। आप बोलोगे ऋषभ भाई क्या बोल रहे हो, क्या बकवास है, लेकिन जस्ट फॉर अ टाइमिंग इमेजिन करते हैं कि आप सुबह उठे, प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, अब आप क्या करोगे? आप जो चाहते थे वो बन गए, ठीक है। आप अंबानी बनना चाहते थे, आप अंबानी बन गए, लेकिन अब आप क्या करोगे? आपका नेक्स्ट क्या है? तो ये है कि आप जिस लेवल तक पहुंच रहे हो उस लेवल पे सस्टेन करना और वहाँ से ग्रो करना, वही आपका नेक्स्ट है, राइट। तो मनी आपको क्रिएट करना, दैट इज़ योर सर्वाइवल। वो आप कुछ छोटा बड़ा बिजनेस, जॉब, सैलरी कहीं से भी आप क्रिएट कर लोगे। आज के दिन में ऑप्शंस और भी बढ़ते जाने हैं। नेक्स्ट लेवल होता है उसको मैनेज करना और उसको ग्रो करना। यहाँ पे आपकी जो फाइनेंस की स्किल है वो आपको हेल्प करेंगे कि आप फाइनेंस मैनेज कर पाओगे, तो आप एक स्टेबल लाइफ जियोगे, आप जल्दी फिनेंशियली फ्री हो जाओगे। तो ये चीज़ आपको फाइनेंस करने में मदद करेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे पैसा अपना सेव करना है, कहाँ पे आपका पैसा अच्छे से ग्रो होगा, इंडिया में क्या क्या सिस्टम है पैसा ग्रो करने में। तो दैट इज़ व्हाट आवर नेक्स्ट वीडियो विल बी। आप समझ गए कि जो हमारा क्या क्या टाइप्स ऑफ सेविंग हमारे इंडिया में है, राइट। तो आई थिंक अभी तक जो हमने वीडियो में बात करा ओवरऑल कि फाइनेंस जो होता है वो पैसे की मैनेजमेंट को ही फाइनेंस बोलते हैं। हैंडलिंग योर ओन मनी, आप अपने पैसे को मैनेज करते हो। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि जस्ट मैंने एग्जांपल दिया था क्रेडिट कार्ड लूप का, बट देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें लोग फंसते हैं, ऐसा होता है। और फिनांस के अवेयरनेस से आप किसी भी तरह के फ्रॉड, स्कैम में एक लेवल ऑफ आपको पता होता है कि क्या करना है। एटलीस्ट आपको पता होता है मैं सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लूँ। अब बड़े बड़े जो बैंक्स के जार्गन से उन्हें आप नहीं समझ पाओ, बट आप समझ सकते हो बेसिक लेवल पे क्या है, और फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको करना है या नहीं करना है। या फिर आपको डाउट है तो आप ऑन नेक्स्ट लेवल तक क्लैरिफाई कर लोगे, आप उनके बातों में नहीं जाओगे, राइट। तो ये होता है। तीसरी चीज़ होती है कि कैसे हम कर सकते हैं। तो समहाउ वी आर एबल टू क्रिएट, फिर हम उसे ग्रो करने पे आते हैं। तो ग्रो करने के लिए हमें जितना फाइनेंस का समझदारी होगा तो हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। नॉट जस्ट कि ग्रो करने में, बट अगर आपको चीज़ें सही डायरेक्शन में पता चलती जाएंगी तो वो आपको धीरे धीरे नए नए ऑप्शंस भी देगा कि आप कैसे और क्रिएट कर सकते हो अपने नए नए इनकम। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड बाय बाय।